हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास से हम डाटा इम्प्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। डीआई आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डीआई के क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई डाटा गिवन होगा, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा और उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे होंगे 4 to 5 क्वेश्चंस। अब फर्स्ट डीआई आपके सामने है, देखो क्या चीज़ डाटा गिवन है। The following table shows average of marks scored and difference between the marks scored by 5 students A, B, C, D, E in two subjects Hindi and English. Note: marks scored by each student in English is greater than हिंदी। ये चीज़ क्यों बोली, मतलब जो डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस किस चीज़ का होगा, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा है, इंग्लिश माइनस हिंदी। अब देखो, अब जब आप डीआई करोगे तो जनरली ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको परसेंटेज और रेशो और एवरेज तो सबको पता ही है। ये तीन टर्म्स, तीन टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के, ये आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप डीआई के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो और थोड़ी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब फर्स्ट देखो, कई जगह आपको डाटा थोड़ा इंटरप्रिटेट करके लिख लोगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने इजी रहेंगे। अब देखो, सबसे पहले ये क्या चीज़ बोल रहा है, एवरेज। एवरेज हमें पता है क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। और ये चीज़ क्या है, डिफरेंस। अब सबसे पहले देखिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चनों में वही पूछा जाएगा कि इंग्लिश और हिंदी, तो क्यों ना डाटा हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें डायरेक्ट नहीं दिए हुए ना, एवरेज दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या, दो ही वेरिएबल है, एक जगह इंग्लिश लिख लो और एक जगह आप क्या लिख लो, हिंदी। ये आप स्टार्टिंग में कर लोगे तो फिर आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अब सबसे पहले देखो क्या स्टेटमेंट है, एवरेज। अब ये चीज़ें आप देखो ओरली करो, मैं ए के लिए बता रहा हूँ। ए के लिए देखो, इनका एवरेज कितना है, 65। तो ये चीज़ें आपने ओरली करनी है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी। एक मैं करके बता रहा हूँ, फिर बाकी मैं डायरेक्ट वैल्यू आपको लिखना सिखाऊंगा। एक चीज़ तो आपको पहले बतानी पड़ेगी, ए के मैं वैल्यू बता रहा हूँ कि इंग्लिश और हिंदी में उसके कितने मार्क्स थे। सबसे पहले देखो क्या चीज़ था, एवरेज था उनका 65, तो सम कितना हो जाएगा, 130। ये सबको क्लियर है, टू टर्म्स है तो मल्टीप्लाई बाई टू, थ्री होते तो मल्टीप्लाई बाई थ्री कर देते। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या चीज़ है, इनका डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 20 का। अब देखो, आप इन दोनों को सॉल्व करना है, अभी मैं एक कर रहा हूँ बट बाद में जो इक्वेशंस होंगी हमने ओरली सॉल्व करनी है। अब आपको पता है इन दोनों को सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है, कि इनको ऐड कर लो। जो आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, वन और टू को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू टाइम्स इंग्लिश। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये चीज़ें कट जाएंगी, ये कितना आ जाएगा, 150। तो इंग्लिश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको डिवाइड करोगे, 75। तो इंग्लिश आपका कितना आ जाएगा, 75। और हिंदी क्या है, उससे 20 नंबर कम है, तो 20 नंबर कम है तो वो कितना हो जाएगा, 55। जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे भी देख लो 130 बन रहा है, और इनका डिफरेंस भी कितने का आ रहा है, 20। अब नेक्स्ट टाइम देखो हम ओरली कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखो ये स्टेप्स आपने ओरली करने हैं, वैसे मैं बी का कर रहा हूँ, तो बी आपके माइंड में आना चाहिए कि किस तरह हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसका डबल हो जाएगा, 75 का डबल होगा, कितना हो जाएगा, 150। अब देखो, एक मैं वैसे बता रहा हूँ, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 150। और इनका डिफरेंस कितना है, 10। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनको ऐड करना था। इनको ऐड करने पे कितना आ गया, 160। और फिर क्या करना था आपको, डिवाइड बाई टू। फिर क्या करना था, डिवाइड बाई टू। तो यही चीज़ें हमने ओरली करनी है। तो बी की वैल्यू इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, इस तरह सॉल्व करने पे क्या आती है, इंग्लिश की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 80। और वो उससे कितना, 10 नंबर कम है, हिंदी के 10 नंबर कम से है तो 70। देखो, आप स्टार्टिंग में ये डाटा निकाल लोगे तो फिर क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं जब आप बैंकिंग का भी जब आप प्री का एग्जाम दोगे। अभी देखो प्री लेवल के हैं सारे, चाहे एसएससी में तो ज़्यादा हार्ड डीआई नहीं आती, बट जब बैंकिंग का मेंस देते हैं तो उसमें थोड़ी हार्ड लेवल रहता है। बैंकिंग, रेलवे, रेलवे में बिल्कुल ईजी डीआई पूछी जाती है, या क्लैट, कोई भी एग्जाम्स आपने गिवन हो तो बिल्कुल बेसिक डीआई पूछी जाती है। अब देखो इस सेकंड देखो, सेकंड सी का जल्दी से करते हैं। सी 70, पहले एवरेज कितना आ जाएगा, सम करेंगे तो 140, फिर 140 में हमें 20 ऐड करने पड़ेंगे, 160। फिर इसका हमें हाफ करना पड़ेगा, 80। और वो उससे 20 कम है तो 60। वैसे ही ओरली करो, 55, 55 को फिर वैसे हम करेंगे 110 आएगा, फिर उसमें हम 10 ऐड करेंगे, 120, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, 60। देखो ये चीज़ें आपको ओरली करनी पड़ेंगी तो ही फिर आप एग्ज़ाम जल्दी कर पाओगे।
और इनका डिफरेंस कितने का 10, तो मतलब हिंदी में उसमें 10 नंबर कम होंगे, कितने आ जाएंगे 50। वैसे देखो नेक्स्ट है 80। 80 का पहले आप सम निकालोगे 160, 160 में आप 30 ऐड करोगे 190, 190 को फिर डिवाइड करोगे बाई 2 से, तो 95, तो ये 95 आ जाएगा और उससे वो 30 कम है 65। देखो ये डाटा है, बस आपने ये डाटा अपने पहले निकाल लिया। स्टार्टिंग में आपका 1 मिनट लगेगा, फिर आपके क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब देखो ये डाटा है 75, 55, 80, 70, 80, 60, 60, 50 दिस। अब देखो ये डाटा आपने निकाला है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। अब मैंने ये क्वेश्चन, ये आपका डाटा मैंने से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर आपके क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन, वही डाटा जो लिखा था मैंने इधर कैलकुलेट करके लिख लिया, बस फिर आपको क्वेश्चन करने हैं। टर्म्स बस वही पूछी जाती हैं इनमें कि वो ए कितना परसेंट है बी का, या कितना मोर और लेस, बस परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट हैं, मैं साथ साथ बता दूंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन इंग्लिश। ए के इंग्लिश में, बस आपको देखो यहीं से डाटा देख रहे हैं, ए के इंग्लिश में लिख लो जल्दी से। अब तो डाटा लिखा हुआ है 75 इज हाउ मच परसेंट मोर देन, कितने ज़्यादा है मोर देन डी के हिंदी में, ये और डी के हिंदी में, डी के हिंदी में कितने हैं 50। यही चीजें बोल रहे हैं देखो, मोर और लेस सिंपली आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपने एक ही फॉर्मूला होता है, मोर कितना ज्यादा है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, देन स्कोर्ड बाय डी, कंपेयर कर रहे हैं डी के जो हिंदी में, और इनटू 100। देखो इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो देखो यहीं पे कट जा रहा है, आपने देखो यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने 75 50 वैल्यू लेनी है, आपने इनको वैसे ही ले लो, इनकी और रेशो सॉल्व भी कर सकते हो, इनकी वैल्यू आप 3:2 भी ले सकते हो। आप जितना कैलकुलेशन कम करोगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो 75 और 50 थी, इनकी वैल्यू और कम कर दी मैंने, 25 से कट ही रहा था तो 3 और 2 आ गया, फिर बाद में नहीं काटना पड़ेगा। अब देखो ये वैल्यू 3 और 2 है, कितना ज़्यादा है वो तो हमें पता है 1 यूनिट, बट कंपेयर किससे कर रहे हैं, सेकंड वाले से, तो सेकंड वाली वैल्यू कौन सी थी, ये, तो 1/2 इंटू 100, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 50%। देखो क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा डाटा आपने निकाला, तो आप देखोगे कितनी जल्दी आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, another student F scored 25 marks less, okay, and 15 marks less than E in English and Hindi, okay। अब देखो F के आप सबसे पहले किस में, F के इंग्लिश में कितने, किससे कंपेयर कर रहे हैं। देखो ज़्यादातर गलती क्या होती है कि बच्चे ना जब डाटा नहीं लिखा होता फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार डाटा निकाल रहे होते, फिर उनकी, ये तो चलो डाटा आपका लिखा हुआ था, कई बार क्या होता है आपको बार ग्राफ होगा, आपको पाई चार्ट, तो उसमें आपको डाटा वैल्यू कैलकुलेट भी करनी पड़ती है, देखनी भी पड़ती है। इसमें तो चलो आपको रिटर्न डाटा था तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही। अब सबसे पहले देखो एफ के इंग्लिश में कितने 25 कम है ई से, इससे 25 कम है, देखो इससे 25 कम कर लो कितने आ जाएंगे 95, 95 माइनस 25 कर लो कितना आ गया 70। और एफ के हिंदी में 15 कम है, 15 इससे 15 कम है, तो 15 कम है तो कितने आ जाएंगे 50। फाइंड द एवरेज, तो एवरेज कितना आ जाएगा, तो नेचुरली बात है 70 और 50, इसका एवरेज कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। पेन लगाने की जरूरत भी नहीं है, एवरेज सम किया 70 + 50 डिवाइड बाई 2 60, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 60। तो वैसे देखो क्वेश्चन बहुत ईजी रहेंगे फिर आपके लिए, ओवरले भी कर सकते हो डाटा आपने लिखा हुआ है तो। इफ बोथ पेपर्स वर आउट ऑफ 100 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय सी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर। सी के इसमें देखो 80 और इसमें कितने हैं 60, तो इनका हमें क्या बताना है, सिंपली परसेंटेज बताना है, तो टोटल कर लिया हमने, 80 + 60 कितना हो गया 140, आउट ऑफ टोटल कितने 200, कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। सॉल्व कर लो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ टोटल 100 से तो डिवाइड बाई 200 होगा, दो ही सब्जेक्ट्स थे, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखो जल्दी से, व्हाट इज द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल ऑफ देम इन हिंदी, हिंदी में कितने हैं इनका सम बताना है, इनको ऐड कर लो जल्दी से, बस यहीं पे कर लो, 5 10, एक कैरी हो गया, 6 7 13, 13 + 6 19, 19 + 5 24 + 6 300, 300 हो गया। अब ऐसा नहीं कि आप बोलो, स्टूडेंट्स बोलेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, पर आप देखोगे कि प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, स्टूडेंट्स बस कंफ्यूज होते हैं कि डाटा इंटरप्रेट करने पे।
डाटा आपने लिखा हुआ है तो फिर क्वेश्चन तो क्या ये कंपैरिजन ही पूछेगा, एक को दूसरे से कंपेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या पूछेगा। तो फिर वही है कि आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन जब आप बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको प्री में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन आपने स्पीड इस तरह बनानी कि आपके वो कम से कम मतलब 9 मिनट, 8 से 9 मिनट में बन जाए वो क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। ले 20 ही मिनट मिलते हैं आपको, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन जल्दी हो, ओरली हो, विदाउट पेन हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इन बोथ सब्जेक्ट टुगेदर, डी के बोथ सब्जेक्ट टुगेदर। ओरली कर लो 60 और 50, ओके, इनको ऐड कर लिए कितना आ गया 110। कंपेयर किससे कर रहे हैं, टू टू मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन हिंदी, तो बी के हिंदी में कितने 70, तो क्या रेशियो आ जाएगी 11:7। कितना इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन थे, 5 से 5 क्वेश्चन। बस मेन था आपको डाटा इंटरप्रेट करना था, डाटा आपने एक बार इस तरह लिख लिया फिर आपने क्वेश्चन इजीली कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़ा केसलेट है, केसलेट ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप करते हैं, बट आप इसको देखोगे एक बार आपका डाटा बन गया तो फिर इसके क्वेश्चन करना थोड़े से इजी होते हैं, क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं इसके। अब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के सबसे पहले इसको बना लेते हैं एक बार, क्या चीज़ बोल रहे हैं। 3 स्टोर सोल्ड 3 आइटम्स मोबाइल, मैंने टेबल्स पहले बनाए हुए हैं कि थोड़ा सा इजी रहे आपको समझाने में, टाइम कम वेस्ट हो। मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट, इनके बारे में कुछ बोल रहे हैं। और सबसे पहले देखो वेरिएबल कितने, तीन ही वेरिएबल हैं, ए बी और सी, तीन ही वेरिएबल हैं, ए बी सी। केसलेट में क्या रहता है कि आपको डाटा खुद बनाना पड़ता है। अब फर्स्ट देखो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाई, नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाई स्टोर ए इज 880, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट दी है कि ए के मोबाइल कितने बिके हैं 880, मैंने लिख दिए। रेशो ऑफ मोबाइल ऑफ लैपटॉप, अच्छा रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल टू लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप की रेशो कितनी है 4:5। देखो यही चीज़ ए की बात कर रहे हैं, मोबाइल और लैपटॉप, देखो इनकी रेशो कितनी आएगी 4:5। अब देखोगे कि ये वाली वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट मतलब आपको पता है 220 हो गया, ये 4:5 है, तो 4 यूनिट देखो इसकी वैल्यू कितनी है 880, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100। तो ये चीज़ें देखो जल्दी जल्दी करनी है, उधर एग्जाम में भी जल्दी जल्दी इनको सोचना है कि किस तरह होंगी वैल्यू। 4:5 था, सिंपली मेरे पास लैपटॉप कितने आ गए 1100। नेक्स्ट पढ़ो, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय स्टोर ए इज 2520। अब जो देखो ये वाली वैल्यू टोटल मतलब इनका सम कितना आएगा 2520। अब हमें पता है कि हमने दो चीज़ें तो निकाली हैं, मोबाइल और लैपटॉप तो हमें निकला ही है, तो क्यों ना इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, इनका सम इनसे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, इनका सम देख लो कितना आता है 80 और 11, सॉरी 19। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, टैबलेट, टैबलेट आ जाएंगे कितने, तो इससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ये चीज़ें तो आप समझ रहे होंगे, इनका पूरे का सम दिया था, ये पूरा सम दिया था 2520, तो मैंने क्या कि इन दोनों का सम 880 प्लस 1100, 1980 हमने माइनस कर दिया, तो हमने देख लिया कितना आ गया 140 और 24 540। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी टैबलेट 540, ये 540 होंगे तभी ये बिल्कुल 2520 बनेगा। स्टार्टिंग में 1-2 मिनट लगते हैं, लगा दो, फिर आपके 5 के 5 क्वेश्चन फिर इजीली हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, रेशो ऑफ, स्टेटमेंट कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए और सारी अच्छी तरह पढ़नी है। रेशो ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी इज 11:9। मोबाइल की रेशो गिवन है, ए रेशो बी की। अब देखो इनकी रेशो, इन दोनों की रेशो कितनी है 11:9। अब ये पता है 11, 11 मतलब ये 11:9 है, तो इसको देखो ओरली करो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर, काटोगे, काटोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली 11 से काटोगे तो 80 आ जाएगी, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 80 कर दो 720। ये चीज़ें आपने ओरली करनी है कि 11 की वैल्यू आपको 880 है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली आपने 80, तो वैसे ही आपको 9 यूनिट की निकालनी है 720। अब मैं लिख रहा हूँ पर नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे डायरेक्ट लिखा करूंगा, आपको बस पता होना चाहिए कि किस तरह आ रही है वैल्यू।
आगे ध्यान दीजिए, रेशो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय, अच्छा लैपटॉप सोल्ड बाय बी एंड ए, इस पे बिल्कुल फोकस करना है कि रेशो किसकी दी है, बी और ए की, लैपटॉप की। लैपटॉप बी और ए की रेशो है 3:5, मतलब ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 220, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 1100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड करोगे तो आपको सिंपली पता लग जाएगा कितना आएगा, 220 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660। ये चीज़ें देखो जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ एग्जाम में भी आपको वैसे ही करनी है। इससे आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल टुगेदर इज दिस। अब टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स गिवन है, अब टोटल मतलब ये वाला सम दिया हुआ आपको, ए बी सी का टोटल कितना है 2240, और इसका कितना है मोबाइल एंड लैपटॉप, लैपटॉप कितना है 2340। ये वाली वैल्यू निकल जाएंगी, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अब ये दोनों सम इनसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सी ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। कैलकुलेट कर लेते हैं, इनका सम आप देखोगे 20 इसको दे दो, 20 मैंने इसको दे दिया, सब सिंपली कितना हो गया 900, 1600, 1600 माइनस कर दो इससे 640। अब ये स्टेप कर लेना, एक स्टेप, इन दोनों का मैंने सम किया था, सिंपली आपके पास कितना आया था 1600, मैंने 1600 इससे माइनस किया 640 आ गया। वैसे आपने इनका सम किया, इस सम आपने किया देखो 60 और 11 1760, 1760 इससे माइनस कर लो तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो माइनस करके आएगा 80, और इधर कितना रह गया 22 580, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 580। अब एक लास्ट देख लो, नंबर ऑफ टैबलेट्स सोल्ड बाय स्टोर बी इज 420। अच्छा वैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी, ये टैबलेट इसने कितने बेचे हैं 420, एंड रेशो ऑफ टैबलेट बाय ए एंड सी, ए और सी की टैबलेट की रेशो गिवन है आपको 2:3, ये वाली रेशो, ए रेशो सी की 2:3, तो ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट मतलब 1 यूनिट निकालोगे तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 270, 1 यूनिट कितना आ जाएगा 270, 3 यूनिट कितना आ जाएगा 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 810। अब देखो बस आपने ये वाला डाटा लिख लिया है, अच्छी तरह नोट कर लो, फिर आपके क्या है कि क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ये आपने लिख लिया जो आपको गिवन थी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 880 1100 540, इसको नोट कर लो, फिर इसके जो क्वेश्चन है वो हम इजीली कर लेंगे। बस आपको डाटा इंटरप्रेट कर लिया आपने, डाटा लिख लिया सारा, फिर क्वेश्चन तो इजी रहेंगे इसके। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए डाटा मैं आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ पहले से ही, जो हमने वैल्यू आई थी वही वैल्यू लिख दी मैंने इधर। अब क्वेश्चन देखो आप बहुत इजीली कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय स्टोर ए टू नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय स्टोर बी। मोबाइल स्टोर ए के, मोबाइल स्टोर ए के कितने हैं 880, और टू लैपटॉप बी के, लैपटॉप बी के 660। 22 से काट दो इनकी 4:3 आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4:3। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो फिर आप इजीली कर लोगे, टैबलेट सोल्ड बाय स्टोर ए, टैबलेट बाय स्टोर ए वो कितने हमारे पास, ये वाली वैल्यू 540 इज, देखो कंपैरिजन आना चाहिए, इज हाउ मच परसेंट ऑफ, कंपेयर किससे कर रहे हैं, इज हाउ मच परसेंट ऑफ मोबाइल बाई बी, मोबाइल बाई बी वो कितने आपके 720। 18 के टेबल से कट रहा है, 18 का टेबल आता है तो 3 और 4, 4 से मैंने इधर काटा 75, तो सेकंड क्वेश्चन आ गया 75। वैसे अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर सी, मोबाइल और लैपटॉप बाय स्टोर सी, ये कितना है 640 और ये कितना है 580, इनका एवरेज देखो, इनका एवरेज देखो, इनके बीच का नंबर होगा, बीच का डिफरेंस कितना है इनका 60 का, तो इसमें 30 ऐड कर दो 610, ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्टकट टेक्निक बता दी मैंने, इनको ऐड भी नहीं किया, मेरे को पता है कि देखो ये दो ही नंबर है ना, एवरेज इनके बीच का नंबर होगा, एक 640 एक 580 है, तो इनके बीच का 60 का डिफरेंस था, तो मैंने 60 का हाफ किया 30, चाहे 580 में 30 ऐड कर लो या 640 में 30 माइनस कर लो।
ये टेक्निक लगा सकते हो जब आप 2 नंबर के लिए हैं। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी हो गया 610। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ टैबलेट बाई सी एंड बी। देखो जब डाटा लिखा है तो कुछ भी नहीं है, सी और बी के बीच में टैबलेट का डिफरेंस कितने का है, 810 में ये माइनस कर दो, 90 और 390, 390। 810 में माइनस करना है ना, 410 मत लगा देना, ऑप्शन भी दिए वैसे, सिंपली आ जाएगा 390। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय स्टोर डी इज 737, नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय डी इज हाउ मच परसेंट नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ए। इजी क्वेश्चन है, डी के आपको वैल्यू गिवन है कितनी है, 737, नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय स्टोर डी 737, हमें क्या बताना है, रेशियो बतानी है, हाउ मच परसेंट, सॉरी परसेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ए, लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ए, वो कितने थे आपके, यही चीज। कंपैरिजन किसको कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये वाली सेकंड टर्म, लैपटॉप बाय ए, वो कितनी थी आपकी 1100। देखो डीआई में परसेंटेज और रेशो का भी बस इतना ही सा रोल होता है, कंपैरिजन ही होता है कि किसको किससे कर रहे हैं। 2 जीरो काट दो, 11 के देखो 14 और 11 से भी कट रहा है, 11 से काट दो फिर 6, 66, 7, 77, तो 67 आ जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आ जाएगा 67%। तो आज की क्लास में हमने 2 DI डिस्कस की थी, दोनों DI इजी थी और ये आपके प्री पॉइंट ऑफ लेवल से थी। सीजीएल का एग्जाम दोगे तो उसमें तो चलो इजी पूछी जाती हैं और बैंकिंग के मेंस में थोड़ी सी टिपिकल रहती हैं, वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, बट पहले अभी हम यही सीरीज कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम थोड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम बिगनर्स, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल रहेंगी। और बाकी कोई भी स्टूडेंट जो ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं, जो हमारे गिवन एड्रेस पे आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं हमारी इस एड्रेस पे। आज के लिए इतना ही है, बाकी कल मिलेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे डीआई का।